ओके, सो गाइस, सबसे पहले बिफोर गोइंग टू द प्रॉब्लमैटिक पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बेसिक सारा फॉर्मूलाज, अगर मुझे पता है आप लोगों ने आप लोग की लॉग वैल्यूज कितनी उतनी अगर आपने पढ़ी हो लॉग वैल्यूज तो अच्छी बात है। जस्ट उन सारे लॉग वैल्यूज को हम लोग एक बार फिर से रिपीट करेंगे। लॉग का फॉर्मूलाज रिपीट करेंगे, कल भी रिपीट किया था बिना लॉग का फॉर्मूलाज का। एक एक पीएच से रिलेटेड एंड एक एक से रिलेटेड दो तीन टाइप के प्रॉब्लम असर्शन रीजन, जिसमें से ऑलरेडी दो असर्शन रीजन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं फार्मूलाज, जैसे ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ का हो गया है ना, उसके ऊपर दो तीन क्वेश्चन है। फिर ये थोड़ा अल्फा कैसे निकालना है, लाइक एक्सप्लेनेशन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है, पीएच और पीओएच कैसा होता है, इसके ऊपर दो तीन क्वेश्चन करेंगे आज। नॉट अ लेंदी सेशन, जस्ट शॉर्ट सेशन, बट थोड़ा इम्पोर्टेंट, मतलब ट्रिकी है, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये सारी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, तो बेटर है, आप लोग का ही बेटर है इसमें, ठीक है। तो विदाउट डूइंग मच डिले, लेट अस स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आप लोगों में से सिंसियरली बताना, कितने लोगों को लॉग की सारी वैल्यूज, लॉग 1 से लेकर लॉग 10 तक की वैल्यूज कितने लोग को याद है? लॉग वैल्यूज किसी को याद है, लॉग 1 से लेकर लॉग 10 तक की वैल्यू? किसी को याद है लॉग वैल्यूज? कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो नहीं पता है बोल दो, अगर पता है तो पता है बोल दो, जो भी है। जस्ट टेल मी द ट्रूथ सो दैट मैं उस पर रिपीट करके आप लोगों को थोड़ा वैल्यूज समझा सकूं, वैल्यूज थोड़ा याद करवा सकूं। दिस इज द लास्ट वी कैन डू फ्रॉम आवर एंड। ओके, बाकी अदर्स, सपना को नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा। बाकी अदर्स नहीं याद है? नो, अनुराग नो। दीपिका एंड मालिनी, आप लोग को क्या हुआ? आप लोग को भी पता नहीं एटलीस्ट एक वैल्यूज भी? ओके, व्हाट अबाउट यू मालिनी? चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। चलो, लॉग की वैल्यूज इट सीम्स अभी किसी को याद नहीं है, तो आप लोग इसका मतलब ये है कि नोट्स नहीं पढ़ रहे। नोट्स में मैंने लॉग की वैल्यूज दे रखी हैं, तो एक बार लॉग वैल्यूज समझो उसमें कैसा है, ठीक है। बस ये कुछ वैल्यूज है जो आपको पता होनी ही चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। सबसे पहले लॉग का इंट्रोडक्शन ही हम लोग किया था पीएच, ये पूरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, है ना। तो देखो, लॉगरिदम जो है ये बेसिकली टू टाइप्स की होती है। नेचुरल लॉगरिदम, सिंपल, अभी ऐसे एक्चुअली अभी समझने के लिए आप लोग ऐसे समझ सकते हो इसको। लॉगरिदम जो है, एक होता है नेचुरल लॉगरिदम, जिसको ln से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है log टू बेस 10, जिसको तुम नॉर्मल log, जिसका बेस जो है ना 10 से बेस करते हैं। मतलब ये नेचुरल लॉगरिदम के वैल्यूज अलग होते हैं, log 10 का वैल्यूज अलग होते हैं। हम लोग मोस्टली log 10 की वैल्यूज यूज करते हैं। अगर कहीं पर भी अगर तुम लोग को बोल दिया गया है नेचुरल लॉगरिदम ऑफ x, तो मतलब इसको तुम लॉग, अगर मैं, ये नेचुरल लॉगरिदम है, ठीक है, इसको मुझे लॉगरिदम टू द बेस 10, टू द बेस 10, यहाँ पे एक बेस होता है, इस चीज को बोलते हैं 10, यहाँ पे जो भी टर्म लिखते हैं उसको बेस बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अगर मेरे पास लॉगरिदम ऑफ एक्स है तो और मुझे इसको लॉगरिदम ऑफ टू द बेस 10 में अगर कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये नेचुरल लॉगरिदम की जगह पे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ log 10 की बेस एक्स, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 2.303 log x। कई कई फॉर्मूलाज में अगर आप लोगों ने समझा होगा, अगर कोई फॉर्मूला देखा होगा, तो कुछ फॉर्मूलाज कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉगरिदम वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक है, ये तो पता होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। ये होता है। फिर लॉग का बेसिक फॉर्मूला देखो, लॉग
ए इंटू बी, तो इसको कैसे लिख सकते हो, log a प्लस log b लिख सकते हो। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा log a डिवाइडेड बाई b, इसको कैसे लिख सकते हो, log a माइनस ऑफ log b। ठीक है, अगर डिवीजन है तो माइनस में कर देना, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन में करना है तुम लोग को। समझ रहे हो, ये हो गया यहाँ तक। अब एक और फॉर्मूला होती है सॉरी, एक और फॉर्मूला होता है log x टू द पावर y। ठीक है, अगर ऐसा कुछ कहीं भी दिखता है तो क्या करते हो, y इंटू लॉग एक्स, ऐसे लिखना होता है। ऊपर का जब पावर वाला टर्म है उसको तुम आगे लिख दो और बाकी पूरा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है। तो देखो, अगर ये तीनों फॉर्मूलाज के एग्जाम्पल्स हम लोग कुछ सॉल्व करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ log x टू द पावर y। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y इंटू लॉग एक्स। ठीक है, 5 इंटू लॉग एक्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन दिस इज द लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग लॉग के बारे में सारी वैल्यूज भी, तो जस्ट नोट डाउन दिस वैल्यूज रनिंग नोट्स में। तो रनिंग नोट्स में लिखो, कहाँ है तो जहीं पर भी लिखो। इस क्लास के बाद फिर से लॉग के बारे में रिपीट नहीं किया जाएगा। समझ रहे, अगर आपके पास लॉग की वैल्यूज अच्छे से याद होती है तो हम लोग, हमारे पास अभी टाइम बच जाता, हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस कर पाते। ठीक है, ये तीनों ये बेसिक फॉर्मूला है जो सभी को पता होनी ही चाहिए, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मैथ्स में या फिर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स वाले क्लास में अगर मैथ्स की जगह पे अगर आपको पढ़ाया नहीं है, आई आई कैन डेफिनेटली से कि सर ने तो पढ़ाया ही होगा, बट लेकिन एक बार फिर से आप लोग देख लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास अभी कहने के लिए ये 3 फॉर्मूलाज हैं, अच्छे से देख लिया तुम लोगों ने ये फॉर्मूलाज। अभी चलो कुछ सॉल्व करके देखते हैं ताकि तुम लोगों को ये फॉर्मूलाज और अच्छे से याद हो जाए। गाइस, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है, एक बार जस्ट कंफर्म कर दो स्क्रीन एंड वॉइस। देयर इज सम टेक्निकल इशू एट दिस वेबसाइट आई थिंक। आप लोग को स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर आ रहा है ना? जस्ट एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो। ओके, ठीक है। लॉग के फॉर्मूला अभी तक पता है ना? लॉग का फॉर्मूला से एक बार फिर से यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ मैं, एक बार नोट डाउन कर लो अगर किसी को नहीं है। लॉग ए इंटू बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, दूसरा इसी के लिए रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखो। इसका एक एग्जाम्पल समझ जाते हैं। मुझे चाहिए, अगर मुझे log 6 की वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा, log 6 को कैसे लिख सकते हैं, log 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 6 को, राइट? तो सेम अभी यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, log 2 प्लस log 3। ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इसको कैसे लिख सकते हो, log 2 प्लस log 3 लिख सकते हो। ठीक है,
अब सिंपल log 2 की वैल्यू क्या होती है, देखो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है, और log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। अब ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, 0.301 प्लस 0.477, इनको ऐड कर दो, आपके आंसर log 6 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.778 होता है, ठीक है, 7781 होती है, ये होती है log 6 की वैल्यू, ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा एक एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे को चाहिए log 30 की वैल्यू, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली log 30 को कैसे लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो, log 3 इंटू 10 लिख सकता हूं मैं, करेक्ट, log 3 प्लस log 10 लिख सकता हूं मैं। log 3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0.4771, 0.4771 लिख दिया, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर हो गया तुम्हारा 1.4771, दैट इज योर वैल्यू ऑफ log 30, ठीक है। log वैल्यूज कैसे निकालना समझ आ गया आप लोग को, log की वैल्यूज log 1 से लेकर, ऐसे एक फॉर्म, ये यूजुअली जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो ऐसा, ठीक है। फिर दूसरा, अब सभी देखो, सबसे पहले फिर से अगेन log वैल्यूज एक एक बार लिख दे रहा, log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, log 2 3 4 5, फिर log 6 log 7 log 8 log 9 log 10 log 11 और log 100, ठीक है, इतने तक का वैल्यूज देखो। log 1 की वैल्यू होती है 0, log 10 की वैल्यू होती है 1, मतलब log 1 और 10 की बीच की वैल्यूज होती है सारी 0 पॉइंट में होती है, ठीक है, सब होती है 0 पॉइंट में, ठीक है। देखो log 2 की वैल्यू क्या होती है हमारी, हमने अभी जस्ट लिखा था 3010, ये फिक्स्ड वैल्यूज है। अब log 3 की वैल्यू देखो, यहाँ पे log 2 की वैल्यू 0.30, log 3 की वैल्यू होगी क्या, 0.477, ठीक है। log 4 की वैल्यू, log 4 चाहिए, देखो अब log 4 के लिए तुम कैसे करोगे, अगर मुझे log 4 चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4 को 2 इंटू 2 लिख लिया, ठीक है, तो log 2 प्लस log 2 की वैल्यू क्या है भाई, व्हाट इज log 2 की वैल्यू, 0.3010, अगेन log 2 की वैल्यू क्या है, 0.3010, इसको ऐसे रखो। देखो log 4 की नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 0.6020, ये नॉर्मल log 4 की वैल्यू होती है, ठीक है। और चलो अभी अभी इन दोनों का ऐड कर लो, 0.6020 आया तुम्हारा log 4 का वैल्यू, करने पे ये सॉल्व किया तुमने, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेम वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करी है, log 4 की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। अब log 5 की वैल्यू, 5 को तो तुम लिख नहीं सकते, तो इसको कैसे याद करना, log 0.699, ये सभी को पता होना चाहिए, log 5 की वैल्यू, यस, तो ये log 5 की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चंस में अगर log 5 की वैल्यू बोलते हैं 0.7 लेना है, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया तब log 5 की वैल्यू 0.7 लो, नहीं तो लेने की जरूरत नहीं है, 0.699 ही लेना होगा, ठीक है। ये log की फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। log 6 की वैल्यू होती क्या, इतना log 0.7781, ठीक है। log 7 की वैल्यू कितनी होती है, 0.8451, log 8 की वैल्यू होती है 0.90, और इसका log 9 की वैल्यू होती है 0.95, ठीक है, 90309542 होती है, बट एटलीस्ट 3 डिजिट तक तो याद ही कर लेना, 903, और ये 950 पर log 10 की वैल्यू होती है log 11 का वैल्यू है 1.04, ये एक्सेप्शन, इसको याद कर लेना, log 100, ठीक है, log 100 की वैल्यू अगर तुम आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। देखो अगर मुझे मुझे अभी देखो log 100 चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए मेरे को, ठीक है, फिर दूसरा log मेरे को 1000 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 को लिख सकता हूँ मैं 10⁻², करेक्ट, लिख सकते हैं ऐसा। और log 1000 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, log 10⁻3। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था log xy,
इसको मैं हम कैसे लिख सकते हैं, y इंटू लॉग ऑफ x लिख सकते थे, ऊपर का पावर जो वाला टर्म उसको आगे कर लिया। तो सिमिलरली अब इसको कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू लॉग 10, इसको कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू लॉग 10, 2 इंटू लॉग 10 की वैल्यू क्या है 1 यानी क्या है 2, 3 इंटू लॉग 10, 10 की वैल्यू लॉग 10 की वैल्यू क्या है 1 यानी 3। सो व्हाट इज योर लॉग 1000, दैट इज इक्वल्स टू 3। लॉग 100 की वैल्यू होती है 2। अगर मेरे पास लॉग 10,000 चाहिए मेरे को, तो सिमिलरली 4, ठीक है, जितने जीरो उतना वैल्यू, अगर 110 ऐसा कोई टर्म्स है, नॉट फॉर 50 ऐसा कुछ है। अगर देखो अभी लॉग 50 की वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे चाहिए लॉग 50 की वैल्यू, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 50 को log 5 इंटू 10 लिख दिया। व्हाट इज योर log 5 की वैल्यू, log 5 प्लस log 10 लिख दिया इसको। log 5 की वैल्यू क्या होता है 0.699 प्लस log 10 की वैल्यू 1, तो log 50 की वैल्यू होती है 1.699, दैट इज इसको तुम 1.7 भी लिख सकते हो। अगर ये 0.7 होता तो 1.7 होता ना, तो इसलिए इतना बोल, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा log 50 की वैल्यू। तो कोई भी वैल्यू से अगर log में करना है, pH वाले में इसमें करना है, ऐसे ही तरीके से करना होगा तुम्हें सॉल्व, ठीक है। ये हो गया log का बेसिक फॉर्मूलास, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग log के बारे में ना कभी डिस्कस करने वाले हैं, ना कोई प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स बेसिकली आपको पता होना चाहिए आपको कैसे करना होता है। देखो आप लोगों ने ये log की वैल्यूज लिख लिया है कहीं पे, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आप लोगों से, तो जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लॉग वैल्यूज मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग ही बताओगे मुझे। तो ये सारी लॉग वैल्यूज कहीं पे लिख लिया है आपने, अपने रनिंग नोट्स में लिखा है। चलो इट सीम्स दैट सभी ने लिख दिया है, तो लेट अस अरेंज नाउ एंड लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चंस देखो क्या है हमारे पास। चलो लॉग की सारी वैल्यूज आपको पता है, लॉग कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी आपको पता चल चुका है ना। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन। सबसे पहले इफ, ठीक है, क्वेश्चन देख लो, इफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन is 5/3 into 10 power minus 4, then what is pH? ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है 5/3 इंटू 10 पावर माइनस 4, pH क्या है, ये क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में भी कभी एक आई थिंक हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो फिर से इसको ट्राई करना, ठीक है। pH का फॉर्मूला क्या है, pH का फॉर्मूला सभी को पता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब नेगेटिव लॉगरिथम, माइनस लॉग को बाहर रखो, H प्लस की जगह सब्स्टिट्यूट करना चालू करो, 5/3 इंटू 10 पावर माइनस 4, ठीक है, किया। अब इस माइनस वाले टर्म को बाहर ही रखना, ठीक है। log 5/3 प्लस log 10 पावर माइनस 4, सबसे पहले ये पूरा टर्म a और ये पूरा b ऐसे मान लो, ठीक है, इसको ऐसे करना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, ये नेगेटिव वाले टर्म को बाहर ही रखो, ठीक है, माइनस वाला टर्म बाहर ही रखना, ठीक है। log 5/3, log 5/3 कैसे फॉर्मेट में है, log a अपॉन b ऐसे फॉर्मेट में है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log a माइनस log b ऐसे टाइम पे लिख सकते हैं। तो सिमिलरली माइनस log 5 माइनस log 3, ठीक है। अब प्लस साइन को साइड में रखो, ठीक है, ऊपर क्या है -4, ऊपर क्या है -4, log x पावर y, ठीक है, log x पावर y, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y इंटू log x लिख सकते थे ना। तो ये वाला जो टर्म हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे थे, वो वाला टर्म फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, ठीक है, फॉर्मूला वही यूज किया जाएगा। तो ऊपर क्या है माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस 4 इंटू log 10, 4 इंटू log 10, ठीक है। अब माइनस log 5 की वैल्यू 0.699 माइनस log 3 की वैल्यू कितनी है भाई 0.477, ठीक है, -4। अब इसको पूरे का सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है। अंदर का टर्म माइनस में आएगा ना, अंदर जो भी सॉल्व करोगे वो माइनस होगा, क्योंकि ये 4 के सामने माइनस साइन है, 4 सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे, ठीक है।
तो माइनस इंटू माइनस, अप्रोक्सीमेटली इसको सॉल्व करोगे तो माइनस ऑफ -3.778 आएगा। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो +3.778 यानी 3.7। तो इसका आंसर है तुम्हारा, व्हाट इज इट्स पीएच इज 3.778 और 3.7 सिंपली पीएच इसका। क्लियर? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दिया तो पीएच कैसे निकालना है, ठीक है, बहुत बेसिक सवाल, बहुत बेसिक सवाल, ठीक है, ये बहुत बेसिक है। तो ये हो गया एक टाइप, ठीक है। अगर कोई भी पीएच के रिलेटेड H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन ऐसा टर्म्स में दिया है, देखो इसमें तुम्हारा सारा ऑलमोस्ट सारे टाइप के लॉग फार्मूलास यूज किए गए। लॉग 5 माइनस, देखो सबसे पहले इन मल्टीप्लीकेशन था तो उसको हमने प्लस में लिया, ठीक है, ऑलमोस्ट तीनों लॉग फार्मूलास, ये वाला यूज किया, ये वाला किया, ये वाला किया, ये वाला, तीनों किया। सबसे पहले जो दिया हो गया इक्वेशन है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो अपने हिसाब से, है ना, फिर उस हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना और आप लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन था उसमें, कोई डाउट लॉग वैल्यू से रिलेटेड? अभी भी कोई क्वेश्चन किसी को कुछ समझना है? किसी को कुछ पूछना है लॉग से रिलेटेड, किसी को कुछ भी है तो अभी बता दो। किसी को कुछ नहीं पूछना है? लॉग से रिलेटेड सब चीज क्लियर है तुम लोग का, लॉग की वैल्यू सब चीज? लॉग से रिलेटेड सब क्लियर है, गुड। याद रखना हम लोग फिर से कभी जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अगर मैं उस टाइम पूछा और तुम लोगों ने जवाब दिया कि लॉग की वैल्यू सर हमें याद नहीं है, हम भूल गए, ऐसा हम भूल जाते हैं, ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। अभी तुम लोग को वैल्यूज पता नहीं थी तो मैंने वैल्यूज भी बता दिया, फिर से एक बार तुम लोग देख लेना, ठीक है। अब आते हैं ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ पे। ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। सबसे पहले ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ पे एक छोटा रिकैप, ये किसके लिए अप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओनली ऑन व्हाट? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये होती है तुम्हारी ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, है ना। तो ये ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हमने कल कितने सारे फॉर्मूला निकाले थे ना। सबसे पहले के दो एप्लीकेबल, एक वीक मोनोबेसिक वीक एसिड, मोनो एसिडिक वीक बेस, ऐसे दो टाइप के केस निकाले थे ना, के बी की वैल्यूज और इक्वेशंस निकाले थे। तो उसी इक्वेशंस को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर एक फॉर्मूला था, फिर इसके लिए H प्लस का फॉर्मूला निकाला। H प्लस का फॉर्मूला क्या था? सी अल्फा और अल्स रूट के इंटू सी, ये एक फॉर्मूला निकाला था H प्लस का। दूसरा H इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, दैट इज नथिंग बट हाफ पी के माइनस हाफ लॉग सी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीन बेसिक फॉर्मूलास है जो ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ में अप्लाई किया जाता है। ये पूरा मैंने के लिए लिखा है, सिमिलरली के बी के लिए भी होगा। के बी के लिए क्या लिखोगे? के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली अगर मेरे को के बी के लिए चाहिए, यहाँ पे H प्लस है ना, तो बेस के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे? बेस के जगह पे लिखेंगे हम लोग ओ एच माइनस सी अल्फा, दैट इज नथिंग बट के बी इंटू सी, करेक्ट। फिर दूसरा सेम, अगर पी एच है तो पी ओ एच होगा। पी ओ एच का फॉर्मूला क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ओ एच माइनस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? हाफ पी के बी माइनस ऑफ हाफ लॉग सी, ठीक है। ये पीएच एसिडिक और बेसिक कंडीशंस में दोनों जगह के लिए हमने फॉर्मूलास रिपीट किए हैं। तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक थ्योरी क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों में से, ठीक है। तुम लोग को बताना है ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ किस पे एप्लीकेबल होगा और किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो सबसे पहले मैं तुम लोग को चार सॉल्ट देता हूँ, ठीक है। एक, चार ऑप्शन दे रहा हूँ, तीन और ये चार, ठीक है। सबसे पहले NaCl, दूसरा ऑप्शन है HCl, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है CH3COONA और चौथा ऑप्शन है नन, ठीक है। ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ is
एप्लीकेबल टू, इन चार ऑप्शंस में से ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किस पे एप्लीकेबल होगा। आपको और सॉल्व और इजी कर देता हूँ। देखो NaCl क्या है, NaCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है ना। NaCl किससे बनता है, NaOH और HCl, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। फिर CH3CO है, ये कैसा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, और नन ऑफ द नन, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, 1 2 3 4 नन। अपना अपना आंसर आप लोग आराम से चैट बॉक्स में लिख सकते हो। चलो, अगर तुम लोग में से चैट बॉक्स लिख नहीं पा रहे हो तो मैं पोल भी क्रिएट कर दिया मैंने, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, पोल में भी आंसर कर सकते हो और चैट बॉक्स में लिख दो 1 1 1। ओके, ऑप्शंस ढंग से देख रहे हो ना तुम लोग। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मैंने क्या पूछा, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल, मतलब गिवन द ऑप्शन, चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस में से किस पे ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल होगा, ये है मेरा क्वेश्चन, ठीक है। और पहला ऑप्शन है तुम्हारा NaCl, Cl HCl, तीसरा CH3CONa और चौथा नन। चलो और इजी कर देता हूँ, अगर मैं नन को भी हटा देता हूँ तुम लोग के लिए और एक ले लेता हूं मैं, CH3COH, और ये है वीक एसिड। जितनी भी ऑर्गेनिक एसिड्स होती है वो सारी वीक एसिड्स होती है, ये बेसिक है, ठीक है। अब अपना अपना आंसर, ओके, सबको, सभी लोग को लग रहा है कि आंसर 1 है। पक्का आंसर 1 है गाइस, और किसी को आंसर चेंज तो नहीं करना है। एक बात बताओ मुझे, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है। कोई भी अपना हैंड रेज करके मुझे बस इतना बता दो कि ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है। चलो, अगर तुम लोग को ये चीज समझ नहीं आ रही है तो तुम लोग क्लास में, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो तुम लोग पूछो। सबसे पहली बात, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो होती है ना, ऑस्टो इस सबसे पहला इसका आंसर देखो। इसका आंसर जो तुम लोग 1 बोल रहे हो ये गलत है, ठीक है। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। मैंने क्या पूछा है, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल टू, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किस में एप्लीकेबल होती है, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन वीक electrolytes, only on weak electrolytes, only on weak electrolytes, ठीक है। चलो, अगर मैंने अब इतना बोल दिया, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इस हिसाब से अपना आंसर बताओ 1 2 3 4। 1 तो चलो गलत है, ठीक है, जितने लोग तुम लोगों ने 1 बोला। अभी मैंने चलो एक और हिंट भी दे दिया है, डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।
इसके हिसाब से अपना अपना आंसर चेंज कर सकते हो। अभी एक लास्ट ऑप्शन दे रहा हूँ, लास्ट चांस, अपना फाइनल आंसर बताना मुझे। जो वन सेलेक्ट किया, वन नहीं है, वन इसका आंसर गलत है, गलत है ये। 2, 3, 4, इन तीन ऑप्शंस में से आंसर है। मालिनी 4, ओके। अदर्स, बाकी अनुराग, दीपिका, आप लोग को आंसर चेंज नहीं करना है। देखो, वन जो आंसर है वो गलत है। दीपिका 4। अच्छा, तो ये बेसिक पॉइंट होती है ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ की, लिमिटेशंस है ये, ठीक है। ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ अगर तुम लोग को याद नहीं है, ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बोले थे हम लोग कि अगर तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट में कुछ इंक्रीज डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ, अगर तुम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बढ़ जाएगा। ये है तुम्हारा ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो नोट्स पढ़ा करो, एनसीईआरटी बुक पढ़ो, सब चीज एनसीईआरटी बुक पढ़ो करके मैं 10 बार क्लास में बताता हूँ, फिर भी तुम लोग नहीं करते हो। ट्राई करो, एटलीस्ट एनसीईआरटी बुक की एक रीडिंग ही कर लो, ठीक है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। वो सॉल्ट हो सकता है, एसिड हो सकती है, बेस हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कुछ भी, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो नॉर्मल तुम इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस में एक्सपेरिमेंट में ले रहे हो उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जरूरी नहीं होना है कि वो एसिड है और बेस होना है, कुछ ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो, ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग वीक बेस है, ठीक है। कैसे पता चलेगा आपको कि भाई ये तो एक सॉल्ट है। चलो, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एसिड दिया, इधर एक एसिड दिया, ये एक सॉल्ट है, ये सॉल्ट है। NaCl, NaCl आप सभी को पता है कैसे बनता है, NaOH प्लस HCl। ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ये बेसिक्स है, ये बेसिक, ये NaCl और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है करके दुनिया में सभी को पता है। अगर ये भी आप लोग को नहीं पता है तो जस्ट रिमेंबर, अभी सुन लो ध्यान से, ठीक है। ये ध्यान से सुन लेना, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, तो इनमें तो ऑस्टोल डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल होगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा HCl, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, इधर ही नहीं हो रहा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। CH3COONA, अब इसको कैसे बना सकते हैं, CH3COOH प्लस NaOH, एक एसिड और एक बेस, ठीक है। OH यहाँ से H जाएगा, ये जाएगा बनाएगा। ये तो भाई है तुम्हारा वीक एसिड, पर ये क्या है, ये तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से CH3CONA बनता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है वहां पे, तो इसलिए वो वहां पे ऑस्टल डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, तो बचा सिर्फ वीक एसिड यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ और यहाँ पे नन लिखता हूँ, तब भी आपका आंसर नन होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कहीं पर भी ऑस्टल डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर, ऑस्टल डाइल्यूशन लॉ की बहुत बड़ी लिमिटेशन है ये, समझ में आ रहा है तुम लोग को। चलो, ये एक ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है तो इसीलिए बोलता हूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में बहुत, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना बेटा कि देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर तुम लोग थोड़ा समझ के कर लोगे ना तो तुम्हारा नीट के आधे नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। बस थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, वहां पे समझना होता है, मतलब समझना है क्या है कॉन्सेप्ट, क्या पूछा गया, क्या है, क्या करना है, बस इतना पता होगा, आप लोग आराम से नंबर पा सकते हो, ठीक है। तो बस ये छोटे मोटे ट्रिक्स हैं, ठीक है, समझो और ट्राई टू डू दिस ना। अगर जब ऐसे करोगे तो आप लोग को, जब एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करना चालू करोगे ना तो आप लोग को अपने आप में आपको समझ आ जाएगा कैसे क्या करते हैं करके, ठीक है। चलो, एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू पता करनी है मुझे। इफ, चलो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ 10 पावर माइनस 2 मोलार HCN सॉल्यूशन इफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है 10 पावर माइनस 3, ठीक है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है 10 पावर माइनस 3 और मुझे चाहिए अल्फा की वैल्यू। किसी को पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किसी को समझ, अब आप मुझे बताओ कैसे लगा सकते हो इसमें।
कोई आइडिया है तुम लोगों में से किसी को कैसे करना है, क्या करना है इसमें? कोई भी आइडिया? चलो अब गलत भी हो कोई बात नहीं, जस्ट स्पीक आउट। दीपिका, मालिनी, आप लोग बताओ, कोई कोई आइडिया है इसमें? देखो, ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ के फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है मेरे पास, और ये पूरा सॉल्यूशन का भी कॉन्सेंट्रेशन है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, पूरा सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, ठीक है? कोई आइडिया है तुम लोग को? अगर आइडिया है तो बताओ, नहीं तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट इट। H प्लस फॉर्मूला यूज होगा, एग्जैक्टली करेक्ट। अब मुझे ये बता, अब देखो, H आपके अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम लोग। अब आपका आंसर करेक्ट है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C अल्फा, है ना? हमें क्या चाहिए? अल्फा पता करना है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10⁻³ यहाँ लिख दो। C मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूशन, ठीक है? ये पूरा सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया? 10⁻², 10⁻² अल्फा। मुझे अल्फा निकाल दो। 10⁻³ अपॉन 10⁻², अगेन 10⁻³ इंटू 10⁻+2 यानी 10। अल्फा की वैल्यू है 10%, ठीक है? अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? 10% आई है, करेक्ट। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? 10%। इसका आंसर 10% कैसे आया? देखो, ये क्या है? 10⁻⁻1, ठीक है? अब ऑप्शंस में ना, आपके ऑप्शंस में या तो 0.1 होगा, ठीक है? ऑप्शंस देख लो। बी 10%, सी बोथ, डी नन ऑफ अबव। ऐसे भी ऑप्शंस आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको अपना थोड़ा दिमाग यूज करना है। बहुत बेसिक है, क्योंकि देखो यहाँ पे आंसर क्या है? हमारा आंसर क्या है? 10⁻⁻1 आया है। 10⁻⁻1 यानी 0.1, करेक्ट। इसको तुमने परसेंट में देखो, 0.1 आया तो ये आंसर सही है। तो आप क्या कर दोगे? सीधा ये फिक्स करोगे। लेकिन परसेंटेज में भी दिया है, 0.1 को अगर तुम परसेंटेज में करते हो तो आंसर क्या? 10% ही आना है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हुआ तुम्हारा? सी। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखो, ऑप्शंस के हिसाब से अपना आंसर चेंज करना सीखो। आंसर क्या है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा देख लो बस, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम इतना ट्रिक नहीं करते, बट कभी कभार करना चाहे तो कर सकते हैं। जस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा यूज किया जाता है, H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा, करेक्ट। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा। देखो, अब ना मेरे पास क्या है? 10 मोलार CH3COOH की सॉल्यूशन है, ठीक है? ये सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन, ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है? इसका Ka की वैल्यू, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है? ये एसिड है ना, ये क्या है? एसिड, ये टाइप ऑफ एसिड वीक एसिड है। Ka की वैल्यू है मेरे पास 10⁻⁻5। अब मुझे इस सॉल्यूशन का अल्फा निकालना है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, और पीएच भी निकालना है। तीन चीजें निकालनी है, ठीक है? तीन चीजें निकालनी है। अब और तुम्हारे पास और क्या क्या दिया गया है? तुम्हारे पास दिया क्या है? सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10 मोलर। सॉल्यूशन का पूरा कॉन्सेंट्रेशन, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? और के की वैल्यू दी गई है 10⁻⁻5। अब अल्फा चाहिए मेरे को, H प्लस चाहिए, पीएच चाहिए। कोई बता सकता है कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा इसमें? सबसे पहले अल्फा निकाल लो। अल्फा निकल जाएगा ना, उसके हिसाब से तुम H प्लस। देखो, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में H प्लस के लिए क्या फॉर्मूला लगाया था?
H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन में हमारे पास फॉर्मूला था सी अल्फा, नहीं तो रूट के इंटू सी, है ना, रूट के इंटू सी, ये दो फॉर्मूला थे। अब या तो तुम सी अल्फा कर लो, सी अल्फा के लिए अल्फा पता करना चाहिए, है ना। अब अल्फा या फिर रूट के इंटू सी कर लो। रूट के इंटू सी करोगे तो रूट ऑफ 10⁻⁵ इंटू सी, सी क्या है 10 है, तो मतलब रूट ऑफ 10⁻⁴, तो अप्रोक्सीमेटली वही 10⁻⁻² आएगा। आंसर क्या है 10⁻⁴ है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट ऑफ 10⁻²। नो सॉरी, रूट क्यों, रूट नहीं आएगा, सिर्फ 10⁻² आएगा, 10⁻⁴ ऑलरेडी रूट में है ना। तो देखो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, दो तीन तरीके हैं इसको करने के लिए, ठीक है। एक तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले H प्लस निकाल, देखो अगर अल्फा चाहिए ना तुम्हें, अल्फा के लिए क्या करोगे, के की फॉर्मूला पता है आपको, सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। के का वैल्यू क्या है 10⁻⁵, सी का 10 और अल्फा स्क्वायर, करेक्ट, अल्फा स्क्वायर। तो ये क्या बन गया इधर, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶, करेक्ट। तो इस चीज को अगर रूट में कर दो, 10⁻⁻⁶ आया अल्फा की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा की वैल्यू चाहिए तो मेरे को चाहिए 10⁻⁻3, है ना। अल्फा का अगर मैं इसको पूरा स्क्वायर रूट इधर ले आता हूँ तो इसको लिखा सकता है 10⁻⁻3, ठीक है। क्योंकि अल्फा, अगर सिर्फ अल्फा की वैल्यू चाहिए मेरे को, ये हो गया तुम्हारा अल्फा का वैल्यू। अब क्या करो, अल्फा की वैल्यू निकल गए इस फॉर्मूला से, करेक्ट, इस फॉर्मूला से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकल गई तुम्हारी यहाँ पे, है ना। क्योंकि अल्फा के पावर में भी स्क्वायर है, यहाँ पे 10 के पावर में भी -6 है, तो इसको ऐसे काट दो, -3 बन जाएगा, ये ऐसे कर सकते हो। ये हो गया तुम्हारा अल्फा का वैल्यू। अब देखो H प्लस, H प्लस को करने के लिए तुम्हारे पास सी अल्फा है, एक फॉर्मूला है अगेन, है ना। H प्लस को करने के लिए तुम्हारे पास क्या है, सी अल्फा, सी क्या है तुम्हारा 10 इंटू अल्फा क्या आया 10⁻⁻3, मतलब 10⁻⁻2 आ गया। बहुत आसान आंसर, बहुत आसान, H प्लस का निकाल लिया अपन ने 10⁻⁻2। अब इसी को दूसरा फॉर्मूला के साथ कर दो, रूट इन के रूट के इज 10⁻⁵ इंटू 10, रूट पावर 10⁻⁴, इसको 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, करेक्ट, लिख सकते हैं ना 10⁻⁻2 इसको स्क्वायर करने पे, तो तुम्हारा आ गया H प्लस। तो देखो तुमने ये फॉर्मूला यूज करने पे भी 10⁻⁻2 आया, सी अल्फा, अल्फा निकालने के बाद सी करोगे तब भी 10⁻⁻2 आएगा। तो ये दो तरीके, दोनों तरीके इसमें से जो भी तुम्हें सही लगे तुम लोग ऐसा यूज करके कर सकते हो। अब हमने क्या क्या निकाला, अल्फा निकाल लिया, H प्लस निकाल लिया। अब H प्लस आया 10⁻⁻2, अब मुझे चाहिए पीएच, पीएच निकालना बहुत आसान है, सभी को पता है। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस। H प्लस कितना है तुम्हारा 10⁻⁻2 है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, माइनस लॉग H प्लस 10⁻⁻2। अब अगेन बेसिक, log x टू द पावर y, इसको कैसे लिख सकते हैं, y इंटू log x, करेक्ट। तो यहाँ ऊपर क्या है माइनस साइन, यहाँ पे क्या है माइनस साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, प्लस 2, 2 का सामने लिख दो, 2 इंटू log 10, log 10 की वैल्यू क्या है 1, अगेन pH इज व्हाट, pH इज योर 2, pH आ गया 2। तो इसी बहाने हम लोगों ने क्या क्या सॉल्व कर लिया, यहाँ पे देखो pH की वैल्यू आ गई हमारी पास 2, H प्लस 10⁻⁻2 और अल्फा की वैल्यू थी 10⁻⁻3। निकाल लिया अपन ने एक सोल्यूशन का, एक ही सोल्यूशन में हमने ऑलमोस्ट सारे ही फॉर्मूलास यूज कर दिए, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो जस्ट ट्राई, समझो क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया है, उसके हिसाब से तुम एक्ट करो, मतलब जहां पे भी जो जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से तुम उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। फिर अब एक और बहुत थोड़ा जो हम लोग कल जब सॉल्ट्स पढ़ रहे थे, राइट, हमने कल क्या डिस्कस किया, हम लोग थोड़ा सॉल्ट्स पढ़े थे, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक है।
कल हम लोग, चलो इसको, देखो, कल हम लोगों ने कितने टाइप के सॉल्ट पढ़ा, मिक्सड सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ऐसे बहुत टाइप के सॉल्ट पढ़े। तो इसी टाइप का मेरे पास एक सॉल्ट है, मैं एक सॉल्ट दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। इसको बोलते हैं मोर्स सॉल्ट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। कल दो टाइप के सॉल्ट्स पढ़े थे ना, दो एग्जांपल्स पढ़े थे एक मिक्सड सॉल्ट्स में, जहां पे पोटैश एलन था, है ना, पोटैश एलम एल्यूमिनियम, पोटैश एलम मतलब K2SO4 Al2SO4 थ्राइस, पोटैश एलम मतलब पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन, ठीक है, एल्यूमिनियम का सल्फेट का कॉम्बिनेशन। अब मेरे पास है फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का मिक्सड सॉल्ट, तो ये NH4 ट्वाइस SO4.6H2O, ये है सॉल्ट मेरा। इस सॉल्ट को क्या बोलते हैं, इस सॉल्ट को बोलते हैं मोर्स सॉल्ट, ठीक है। दूसरा K2SO4 Al2SO4 थ्राइस .24H2O, इसको क्या बोलते हैं, पोटैश एलम। इसी को और क्या नाम से बोल सकते हैं, फेरस सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट बोल दो इसको। इसी सॉल्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। इसी को बोलते हैं मोर सॉल्ट और, ये दो चीजें हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को थोड़ा याद रख लो, ठीक है, नाम वाम है ना। तो अब हम लोग, यस अनुराग, बोलो, कुछ पूछना था आपको। एनी क्वेश्चन गाइस, किसी को कुछ पूछना है, कुछ पूछना है ओपनली पूछ सकते हो। अनुराग, यू रेज योर हैंड राइट। आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हो। चलो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट अस कंटिन्यू, ठीक है। ये हमारे पास है क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक सॉल्ट है। तो मुझे चाहिए, मुझे इसमें से क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आयोन्स। ऑप्शंस देख लो, 1, 2, 5, 3, ठीक है। ऐसे टाइप के सॉल्ट्स हैं। आप लोग मुझे बस इसमें से ये बता दो, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना है, कितने होंगे इसमें। देखो एक और चीज भी बता दे रहा हूँ मैं, तुम लोग को हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। जितने भी ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मोर सॉल्ट हो गया, पोटेशियम, ऐसे टाइप के सॉल्ट होते हैं ना, ये सारी सॉलिड स्टेट में ऐसे फॉर्मेट में होती है। जैसे ही तुम पानी में डिजोल्व कर दोगे ना इसको, अपने अपने इंडिविजुअल आयंस में स्प्लिट अप हो जाते हैं। तो टोटली बता दो मुझे कितने आयंस हैं इसमें। दूसरी बात यहाँ पे ये कि ये जो .6H2O शो हो रहा है ना, ये शो हो रहा है कि पानी में द सॉल्ट इज हाइड्रेटेड। हाँ, तुम्हारा जो सॉल्ट है हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब सॉल्ट को जब तुम टच करके देखोगे तो थोड़ा मॉइस्चर टाइप फील होगा। बस 6H2O जो मॉलिक्यूल्स वहां शो हो रही हैं वो उसी को शो कर रहा है। ये इसका कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारे पास। अब टोटल नंबर ऑफ आयंस मुझे बता दो। चार ऑप्शंस दिया हूं मैं, ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस इट हैज। कोई बात नहीं, अगर आप लोग गलत, देखो चार ऑप्शन दिए हैं, जस्ट ट्राई टू काउंट, गिन लो वहां पे। आयंस पता है ना कितने कितने कैसे आयंस होती हैं, तो कितने आयंस है उस सॉल्ट में गिनो और मुझे बताओ कितना आयंस है। एक है, दो आयन है, तीन आयन है, पांच आयन है, कितने हैं वो गिन लो बस।
याद रखना मैं वहां पे नंबर ऑफ आयन्स पूछ रहा हूँ, नॉट टाइप्स ऑफ आयन्स, ठीक है, नंबर ऑफ आयन्स पूछ रहा हूँ, कितने टाइप्स ऑफ आयन्स ऐसे नहीं, ऑप्शन के हिसाब से करना। ओके अदर्स, तो आप लोग का आंसर ऑप्शन 3 है या फिर टोटल नंबर ऑफ आयन्स 3 है? थर्ड ऑप्शन है आपका आंसर या फिर नंबर ऑफ आयन्स 3 बोल रहे हो? कोई भी एक अपने में से माइक ऑन कर लेगा, अपना हैंड रेस करके आप आंसर मुझे एक्सप्लेन करो। दीपिका 5, सपना 3, मालिनी आप बताओ। ऑप्शन 4, 3 आया ना यहाँ पे। अच्छा, अनुराग 3। तो गाइस मालिनी आपका आंसर मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली। आप कहना क्या चाहती हो? आप थर्ड ऑप्शन बोल रही हो या फिर 3 आयन्स बोल रही हो? मालिनी मुझे बस आपका आपका एक बार आंसर क्लैरिटी कर दो मुझे। आप थर्ड ऑप्शन चूज की हो या नंबर ऑफ आयन्स 3 बोल रहे हो? ऑप्शन 3। चलो, ऑप्शन 3 ये 5, ठीक है, ऑप्शन 3। ओके, एक ने चूज किया है, नंबर ऑफ आयन्स 3, ऑप्शन 4। चलो दीपिका, आप ना मुझे एक बार अनम्यूट करके जरा बताना 3 आयन कैसे दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से 3 आयन है? कोई भी बता दो, जस्ट ऑन करके या माइक हैंड रेस कर लो, जिसको समझ आ रहा है नंबर ऑफ कौन कौन से वो आयन्स हैं। 3 आयन, जिसने भी 3 3 आयन बोला है ना, तो वो लोग मुझे मुझे गिना के दिखा दो 3 3 आयन कौन से हैं यहाँ पे। मालिनी को छोड़कर बाकी कोई भी आंसर कर सकता है। मालिनी आपके आंसर सही है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। और 3 आयंस नहीं है यहाँ पे नंबर, इसलिए मैंने पूछा टोटल नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, नॉट टाइप्स ऑफ आयंस। देखो इसमें क्या किया गया है, देखो ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, चलो मैं ही बता देता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, अब इसमें नंबर ऑफ आयंस गिनो, इसको थोड़ा आयनाइज करने की कोशिश करो। जब इसको तुम पानी में मिक्स करोगे कि कैसे भी रिएक्ट करेगा, यही करना है तुम्हारे पास, है ना। तो देखो फेरस सल्फेट है पहला, अमोनियम सल्फेट है, तो सबसे पहले Fe+2 होगा, एक आयन हो गया। फिर उसके साथ SO4-2, क्योंकि इतना पार्ट तो आयनाइज होगा ना पहले, ठीक है, ये हो गया आयनाइज। अब बचा क्या? अमोनियम सल्फेट बचा है। अमोनियम सल्फेट देखो NH4, NH4 प्लस होता है, लेकिन कितने अमोनियम सल्फेट है तुम्हारे पास? दो, दो, ठीक है, दो अमोनियम आयंस। फिर यहाँ पे एक सल्फेट बचा ना, SO4-2, है ना। अब 6H2O मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे ही होंगे क्योंकि पानी में ही डिजोल्व कर रहे हो ना, तो पानी में डिजोल्व कर रहे हो तो कोई चेंज नहीं होगा वहां पे। समझ में आ रही है तुम लोग को चीज? इसको और अगर सही तरीके से बताना है, देखो इसमें क्या है यहाँ पे, FeSO4, ठीक है, NH4SO4, NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O, ठीक है, ये तुम्हारा सॉल्ट है। मैंने यहाँ पे सबसे दो क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन, एक तो टोटल नंबर ऑफ आयॉन्स पूछा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, टाइप्स ऑफ आयॉन्स भी पूछ सकते हैं। मैं देखो आप लोगों ने कंफ्यूज कहाँ, जो लोग 3 आयन्स बोल रहे हैं, आप लोगों का कंफ्यूजन कहाँ आया होगा मैं बता रहा हूँ। या तो आप लोगों ने सल्फर और अमोनियम को गिना ढंग से नहीं होगा, ठीक है, फेरस का एक आयन, सल्फेट का एक आयन और अमोनियम का एक आयन, 3 3 आयन 3 टाइप्स के हैं,
तो ये होगा तुम्हारा 3 टाइप्स ऑफ आयंस, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल नंबर ऑफ आयंस चाहिए ना भाई। मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ आयंस का ऑप्शन दिया है। तो इसको जब तुम पानी में डिसॉल्व करोगे तो कैसे स्प्लिटअप होगा, Fe+2 प्लस SO4-2 प्लस 2NH4 प्लस SO4-2 प्लस 6H2O, ठीक है। क्योंकि ये पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हाइड्रेटेड शो करती है। मैंने आप लोग को हिंट भी दिया है ना, जब .6H2 ऐसा कुछ शो हो रहा है मतलब वो उसको हाइड्रेटेड शो करने के लिए, ठीक है, उसको काउंट नहीं किया जाता। तो आप लोग जस्ट अब देखो, आप इसमें गिन लेना, यहाँ पे ये कितने का, एक, ये दो, यहाँ पे कितने आयन है, दो, चलो यहाँ पे भी एक आयन है, इसको ऐसे मत करते हैं, यहाँ पे दो आयन है और यहाँ पे एक, 2+1 3 4 5, टोटल कितना है, 5 आयंस। मालिनी का आंसर सही था, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। बाकी देखो आप समझ गए ना, आप लोग को गलत क्या लगा यहाँ पे, गलत क्या हुआ, क्या है क्या नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये तीन टोटल 3 आयंस होती हैं, ऐसा टोटल 3 टाइप्स ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस लेकिन 5 होती हैं यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अभी एक और एग्जाम्पल ऐसे ही करते हैं, K2SO4 वाला, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस .24H2, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही कर लो, 2K प्लस SO4-2 प्लस Al+2 प्लस 3SO4-2, ठीक है। 2 1 1 3, 3+2 5 6 7, टोटल 7 आयन्स है यहाँ पे, प्लस 24H2O। इसको H2O को काउंट नहीं करना है वहां पे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आयंस ऐसे काउंट की जाती है। ये कौन सी सॉल्ट है, ये है तुम्हारी पोटैश एलम, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ऐसा टाइप का एक आयन होता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन करके देखेंगे हम लोग। कल आयनिक प्रोडक्ट में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब चीज डिस्कस कर ही दिया था। एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आई विल जस्ट सी अगर ये क्वेश्चन तुम लोग कर पाओगे कि नहीं। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे ही मॉडल्स हम लोग ट्राई किए हैं अभी, है ना। चलो एक क्वेश्चन ये तुम लोग को पूछता हूँ, तुम लोग जस्ट ट्राई टू आंसर दिस ना, ठीक है। तुम्हारे पास सॉल्ट्स कितने हैं, चलो सबसे पहला ऑप्शन है HCONA, दूसरा ऑप्शन है NaH2PO2, तीसरा ऑप्शन है NaHS, ठीक है। इनमें से, और फोर्थ है 1 and 2, विच ऑफ द फॉलोइंग is not example for acidic salt। सॉल्ट्स के टाइप्स हमने कल किए थे, चलो ये ट्राई कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन, लेट अस ट्राई दिस, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सॉल्ट्स वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाएगा तुम लोग को। देखो सॉल्ट्स मतलब जितने 4 ऑप्शन दिए मैंने, 4 ऑप्शंस में से कौन सा एसिडिक सॉल्ट नहीं है। एसिडिक सॉल्ट्स कौन कौन से नहीं है इनमें, बस इतना बता दो मुझे। अगर आप लोग के पास एग्जाम्पल्स है तो आप लोग कर सकते हो।
करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड इज द नॉट एन एसिडिक सॉल्ट। क्यों नहीं है? थर्ड एसिडिक सॉल्ट है। मालिनी आप बताओ जरा, फर्स्ट एंड सेकंड एसिडिक सॉल्ट क्यों नहीं है? नहीं, आपका आंसर सही था पहले, बट जस्ट मुझे ये रीजन जानना था। ऑप्शन टू गलत है आंसर। देखो, वन एंड टू दोनों ही एसिडिक सॉल्ट्स नहीं है, ठीक है, दोनों ही एसिडिक सॉल्ट्स के एग्जांपल्स नहीं है। कैसे, ये बस बता दो मुझे। बोलो मालिनी। सर वो एच एच प्लस आयन। हम्म, तो थर्ड में H प्लस आयन नहीं है? मतलब सर फर्स्ट और सेकंड एच प्लस आयन वो नहीं कर पाएंगे फॉर्म। सॉरी, एक मिनट। हेलो सर, मैं ऑडिबल, आई एम ऑडिबल। या यस, ऑडिबल, जस्ट मुझे आप, हाँ बोलो, आप जो बोलना चाहते हो बोलो। हाँ सर, मतलब जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ना हाँ। और सेकंड ऑप्शन है, वो हम्म। मतलब एच प्लस आयन वो नहीं दे पाएगा, उसका दोनों जो है वो मतलब फुल्ली वो हो जाएगा डिसॉल्व। ओके, और थर्ड वाला दे देगा H? हाँ। ओके, तो थर्ड वाला दे देगा मतलब वो एसिडिक सॉल्ट होगा। मतलब आप कहना चाहते हो कि जो अगर H प्लस दे पा रहा है तो वो एसिडिक सॉल्ट है, अगर H प्लस नहीं दे पा रहा है तो वो नहीं है, करेक्ट? सो यू आर एब्सोल्युटली राइट मालिनी। एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट में यही फर्क होता है, क्योंकि अगर एसिडिक सॉल्ट्स में अपने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट्स में अगर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होती हैं तो दैट मीन्स वो एक एसिडिक सॉल्ट के रूप में एक्ट कर सकती है। एसिडिक सॉल्ट्स मतलब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होना चाहिए। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मतलब इजीली H प्लस को डोनेट करने वाली चीजें, ठीक है, जो जो इजीली H प्लस डोनेट होती है उन सबको बोलते हैं ये। अब बेसिकली आप लोग का वो होता है, ठीक है, ये होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों ही एसिडिक सॉल्ट्स नहीं है, ये एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि NaHS है यहाँ पे। HS Na, एक H और एक S, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। वैलेंसी के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये जो हाइड्रोजन है ये फ्री है, ये फ्रीली डोनेट कर पाएगा, H प्लस इजिली दे देगा। लेकिन NaH2PO2 और COOH Na नहीं दे सकता है। COOH Na, ठीक है, COOH Na का तुम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हो, अपने आप ही बना सकते हो। देखो, ये OH और इधर Na, ऐसा, ठीक है। इसमें फ्री H प्लस नहीं है। देखो, ये OH माइनस है, ठीक है। COH अगर Na की देखो, यहाँ पे देखो, अगर COH Na ऐसा कुछ है तो इसका क्या स्ट्रक्चर होगा? डबल बॉन्ड OH, इधर Na। तो यहाँ पे फ्री हाइड्रोजन्स नहीं है, तो फ्री हाइड्रोजन्स नहीं है इसीलिए वो एसिडिक सॉल्ट नहीं है, ठीक है। सिमिलरली NaH2PO2 का भी स्ट्रक्चर इसी की वजह से फ्री हाइड्रोजन्स नहीं है, लेकिन NaHS का नहीं है सर। NaHS का कैसा होगा स्ट्रक्चर? NaH और S, ठीक है। और ये जो H है, ये H फ्रीली H प्लस के फॉर्मेट में डोनेट कर देगा, इसलिए वो एसिडिक सॉल्ट होता है। चलो कोई बात नहीं गाइस। सो दिस, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग एसिडिक सॉल्ट्स वगैरह हम लोग डिस्कस किए। पीएच के ऊपर, पीएच के वैल्यू से रिलेटेड पीएच के फॉर्मूलास में किसी को कोई डाउट है? चलो, ऑलमोस्ट हम लोगों ने अभी आज क्या क्या टाइप के डिस्कस किया, पीएच का ऊपर पूरा रिकैप किया तुम लोग को, ठीक है। पीएच कैसे यूज किया जाता है, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के सारे फॉर्मूलास आपको पता है, ठीक है। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के फॉर्मूलास कहाँ लिखवाए थे मैंने तुम लोग को? अगर नहीं लिखे हो तो एक बार लिख लो, ठीक है, नोट्स में तो होगा ही, बट स्टिल ये बेसिक लॉग के फॉर्मूलास, लॉग के वैल्यूज आप लोग के पास लिखे हुए हैं, है ना। और ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ याद रखना, ये कहाँ एप्लीकेबल होगा? ये एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, याद है ना। इसको मत भूलना, क्योंकि अगर इसको भूल जाओगे तो फिर खत्म।
ठीक है, ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ के फॉर्मूला बेसिक ये होता है, ये एप्लीकेबल है यहाँ पे, है ना। फिर दूसरा ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ का फॉर्मूला हो गया, लॉ के फॉर्मूलाज हो गया आप लोग के रिकैप में, है ना। और कुछ अभी जो सॉल्ट्स वाला चीज है, सॉल्ट्स के एग्जांपल्स तुम लोग ट्राई करो। ठीक है, सॉल्ट्स के एग्जांपल्स थोड़ा पढ़ने का कोशिश करो, क्योंकि कल हम लोग के क्लास में ना मैंने एक सॉल्ट का पूरा समरी चार्ट टाइप भी बनवाया था एक, है ना, वो भी है। और तुम्हारे पास सारे डेफिनेशंस भी हैं, एग्जांपल्स भी हैं, तो जस्ट उसको पढ़ लोगे ना तो आप लोग कर लोगे आराम से। तो आप लोग जस्ट कोई क्वेश्चंस किसी को कुछ पूछना है लॉग से रिलेटेड, कोई किसी को भी कोई डाउट है, क्योंकि अगर पीएच से रिलेटेड कोई भी कोई प्रॉब्लम है ना, जस्ट तुरंत पूछ लिया करो, क्योंकि ऑलमोस्ट पीएच लॉग के बिना चैप्टर कुछ नहीं कर सकते तुम, बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच लॉग्स। उसमें से किसी को कोई डाउट नहीं है ना गाइस? पक्का कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी को कुछ नहीं पूछना है? एंड मालिनी आपका जो हैंड वाला इश्यू है ना, मैं देखता हूँ, क्योंकि वो कभी कभार ना ऐप का ग्लिच होता ही रहता है, तो उसमें हम लोग कभी बार हो जाता है, नो प्रॉब्लम विद दैट। क्लियर, ओके। तो आप लोग को क्या करना है, जस्ट पीएच के लॉग की वैल्यूज याद रखो, ठीक है। लॉग वैल्यूज यू कैन, एक सेकंड, या तो लॉग की वैल्यू सारी पांच, एटलीस्ट लॉग 10 वैल्यूज तक, लॉग 1 to 10 याद रखना, ठीक है, वैल्यूज याद कर लेना, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता गाइस। और एटलीस्ट तुम लॉग 1 to 5 कर लो, ठीक है, 7 हो गया। लॉग 1 की वैल्यू याद कर लो, लॉग 1 to 3 की वैल्यू तो याद हो ही गई होगी अभी तक। लॉग 1 की वैल्यू 0 है, लॉग 2 की वैल्यू 0.30, और लॉग 4 की लॉग 3 की वैल्यू 0.4 समथिंग, है ना। लॉग 5 लॉग 6 की वैल्यू, 6 की वैल्यू तो 2 into 3 कर लोगे, 7 का याद रखना पड़ेगा। 8 के लिए log 2 into log 4 कर दोगे, है ना। log 8 अगर मेरे को चाहिए तो log 2 into log 4 कर दूंगा, log 2 प्लस log 4 का ऐड कर दूंगा मैं, आ जाएगा मेरे पास फॉर्मूला आंसर, है ना। फिर ऐसा ऐसा करके आप लोग कुछ फॉर्मूलाज कुछ वैल्यूज से निकाल लोगे, लेकिन ऑलमोस्ट log 1 से लेकर log 10 तक मैं तो बोलता हूँ याद कर ही लो, बहुत आसान होगा, ठीक है। तो इफ नो क्वेश्चंस जस्ट जाओ, अभी यू कैन बी फ्री, यू कैन ज्वाइन योर बॉटनी सेशन विथ योर मैम, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, जब भी देखो आप लोग मुझे डीएम करके पूछ सकते हो, यू नो दैट, ठीक है। अंटिल और अनलेस इफ आई एम बिजी आई विल जस्ट आंसर योर क्वेश्चंस। अगर मैं ऑफ में हूँ या फिर बिजी हूँ तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द डीएम्स। याद रखना, जो लोग क्लास में लाइव आते हैं उन्हीं के डाउट सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। जो क्लास में लाइव नहीं आते, अगर अलग से आकर मुझसे पूछ रहे हैं तो उनके डाउट्स क्लियर नहीं करूंगा मैं, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, ओके। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन फॉर टुडे, एंड कोई भी डाउट से पूछ लेना, स्पेशली लॉग्स के रिलेटेड डोंट नेग्लेक्ट, जस्ट बाय हार्ट ऑल द लॉग वैल्यूज टुडे इटसेल्फ, ठीक है। आज की आज ही कर लो लॉग वैल्यूज, जितना कर सकते हो कर लेना, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि चैप्टर भी अभी 2-3 कॉन्सेप्ट ही बचे कंप्लीशन में, 2-3 कॉन्सेप्ट कर लेंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा टाइम करने के लिए, ठीक है गाइस। चलो, गुड इवनिंग अगेन एवरीवन, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडेंस, आपके अटेंडेंस के लिए थैंक्स। आप लोग जाओ, अभी आपका बॉटनी मैम वेट कर रही है आप लोग की, तो आप लोग आराम से बॉटनी का सेशन अटेंड करना, यू कैन गो हेड, you can all be free from today's session. So let's end our class today here. Again मिलते हैं next week.